सभी को बहुत बहुत नमस्कार। आज की ये जो प्रेस वार्ता है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पे की जा रही है। अभी थोड़े समय पहले एक चिट्ठी जो श्री परमवीर सिंह ने मुख्यमंत्री महाराष्ट्र उद्धव ठाकरे जी को लिखी है, उसमें कुछ ऐसे तथ्यात्मक बयान और आरोप लगाए हैं जिससे ज्यादा गंभीर कुछ भी नहीं हो सकता है। और जब मैं इस प्रेस वार्ता के लिए आ रहा था, उससे पहले श्री देवेंद्र फडणवीस जी, पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र, ने भी एक वक्तव्य दिया है और उसी को आगे बढ़ाते हुए बड़े संक्षिप्त में लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण बात इस मंच से आपके समक्ष रखने जा रहे हैं। आजाद भारत के इतिहास में शायद ही ऐसा शर्मनाक पल आया होगा जब इतने गंभीर आरोप किसी सरकार पे लगे होंगे। हम सबने सुना है कि एक सरकार की जिम्मेदारी होती है, वो कर वसूली करती है। कर वसूली इसलिए की जाती है कि जो टैक्स कलेक्शन होगा उससे आम जनता का भला करेंगे। लेकिन महाराष्ट्र की भ्रष्टाचारी सरकार जो है वो जबरन वसूली कर रही है। उसका टैक्स कलेक्शन पे ध्यान नहीं, उसका एक्सटॉर्शन कलेक्शन पे ज्यादा ध्यान है। और इस मंच से हमारी ये बिल्कुल स्पष्ट मांग रहेगी कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे। हमारी ये भी मांग है, ये जो वसूली रैकेट अपनी तिजोरियां भरने के लिए महाराष्ट्र की सरकार चला रही है, उस सरकार के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी की क्या जिम्मेदारी है? वो अभी तक कुछ बोले क्यों नहीं? इस भ्रष्टाचारी सरकार को एक मिनट भी बने रहने का कोई हक नहीं है। और जिस तरह के गंभीर आरोप लगाए गए हैं, तो यह कहना भी गलत नहीं होगा, एक एक मिनट इस सरकार का बना रहना लोकतंत्र का गला घोटने जैसा है। यह सरकार आज महाराष्ट्र की जनता के लिए और देश के लोकतंत्र के लिए एक खतरा बन चुकी है। यह खतरनाक सरकार है। कोविड वैक्सीन से ज्यादा खतरनाक यह एक्सटॉर्शन वायरस रैकेट है जो कि सरकार चला रही है। इसलिए हम मांग करते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र के गृह मंत्री का नाम भी इसमें आया है, श्री अनिल देशमुख जी का, इसलिए आवश्यक है इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। वो केंद्र की एजेंसी भी हो सकती है और ये कोर्ट मॉनिटर्ड भी हो सकती है। लेकिन एक सरकार द्वारा अगर अपनी तिजोरियां भरने के लिए एक वसूली रैकेट चलाया जाएगा, तो यह कतई महाराष्ट्र की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। और यह आवश्यक हो गया है बिना एक मिनट का समय गवाए
मुख्यमंत्री जवाब दें कि यह जबरन वसूली कैसे हो रही थी, और गृह मंत्री महाराष्ट्र तुरंत इस्तीफा दें। यह हमारी मांग है। नाउ इन इंग्लिश। The Maharashtra government has put every citizen of Maharashtra and our country to shame. It is indeed very worrying that an elected government, rather than protecting the citizenry of Maharashtra, the people of Maharashtra, decides to extort money to fill in their own coffers. The charges that have been leveled by Parambir Singh, the former commissioner of Mumbai, become even more serious because the incumbent Home Minister of Maharashtra, Mr. Deshmukh, has been charged that he was at the helm of affairs of this extortion racket being run by the government of Maharashtra. The Chief Minister of Maharashtra, Mr. Uddhav Thackeray, remains a mute spectator, has not spoken a word. Is Maharashtra government not accountable to the people of Maharashtra? We make it very clear that such a corrupt government, such a criminal-minded government, has no right to stay in power even for a minute. We demand the immediate resignation of the Home Minister of Maharashtra. Our second demand is an independent probe by an agency not controlled by the Maharashtra government. Even a court-monitored probe will ensure that the truth comes out and the guilty, even if they are ministers in the Maha Aghadi government, are punished and face the consequences of all the illegalities that they have committed. It would not be wrong to say that this is one of the darkest moments in our democracy, when a government that is supposed to, which is duty bound to, protect the people of Maharashtra, is indulging in a government sponsored, monitored and controlled extortion racket. And thus, we demand that the current government and the Chief Minister, Mr. Uddhav Thackeray, should come out for the sake of transparency, for the sake of the constitution under which he has taken oath, and should apprise everyone how under his nose this extortion racket was being conducted, and the Home Minister of Maharashtra should resign forthwith. Thank you very much.